राधे राधे बच्चों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन भवन, जहां पर हम क्लास 9 की बात कर रहे थे। तो मैं आपका मैथ का टीचर आदित्य प्रकाश सर, और आज आप लोगों को साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूं। तो बायोलॉजी के लिए हमारे नए टीचर हेमंत वशिष्ठ सर आ गए हैं। आइए सर, ये हमारे नए टीचर हेमंत वशिष्ठ सर, अब आपको बायोलॉजी ये पढ़ाएंगे। लीजिए सर, अपने बच्चों को कुछ बताइए। हाँ, हेलो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत मैथ पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। और क्यों सर, मेरे सब्जेक्ट को बंद करवाने के चक्कर में लगे बंद नहीं करवाना है, जैसे कि साइंस भी बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का बायोलॉजी चैप्टर सेल। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को अभी सर पढ़ाने वाले और बायोलॉजी में सेल, मैं आपको मैथ के क्लास में मिलता हूँ। ठीक है, नमस्कार। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेल या फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ आवर लाइफ। सेल समझने से पहले ये समझते हैं कि आखिर बायोलॉजी होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर बायोलॉजी बोलते किसको हैं। इसका नाम में आंसर छुपा हुआ। बायो का मतलब होता है जीव, लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लॉजी मतलब होता है स्टडी, मतलब जीव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं बायोलॉजी। वही बोल रहा है द ब्रांच इन विच लिविंग बींग्स कोई हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी। ये जो टर्म बायोलॉजी कौन दिया था? लेमार्क एंड ट्रेवेनियस ने दिया था। कब दिया था? 1801 में। आपसे फिर कोई पूछेगा कि बायोलॉजी का कितना ब्रांच होता है मेनली, तो बायोलॉजी के मेनली 2 ही ब्रांच होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बायोलॉजी को मेनली 2 ही भाग में बांटा गया है। पहला है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। बोटनी में हम लोग जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ प्लांट्स या मेराइन प्लांट्स होता है। मेराइन प्लांट्स मतलब जो समुद्री इलाके में पाया जाने वाला प्लांट्स होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। या ये भी हो सकता है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जैसे प्लेन वाला हो गया, माउंटेन हो गया, स्नोई वाला रीजन हो गया, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं बोटनी। और जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स हो गया या ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, वो हो गया जूलॉजी। अब आपसे कोई पूछेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी को बोलते हैं अरिस्टोटल को। इसको हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं? मतलब लिविंग बीइंग्स में कुछ भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेल बोलते किसे हैं। व्हाट इज सेल? तो सेल बोलता है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हमारे बॉडी का एकदम बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल है। यानी जब सेल नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो फंक्शन करेगा। फिर बोल रहा है द वर्ड सेल वाज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ये जो सेल वर्ड का जो नाम दिया गया था, एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया था, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। और ये कैसे दिया था? जब ये देखा कि जो कॉर्क क्या होता है, जो बियर के ऊपर ढक्कन होता है ना, व्हाइट टाइप का, वही है कॉर्क। उसमें देखा, ये कौन देखा? रॉबर्ट हुक। कब देखा? 1665 में देखा। उस कॉर्क के अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब मतलब जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसके टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखा। ऐसा इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखा, तो वहीं से इसको लगा कि इस टर्म को क्या दे देते हैं नाम? सेल। और कब दिया था? 1665 में। ये वही बात लिखा हुआ है कि जब ये ऑब्जर्व किया उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे, उसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, और वहीं से ये इसको नाम रख दिया सेल। इट रिसेंबल्स हनी, वही है कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता था। अच्छा, एंड ऑल हिज वर्क, यानी इसका जितना भी वर्क था उसके अपने बुक में लिखा हुआ था। उस बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। तो हम लोगों ने पढ़ लिया सेल के बारे में कि जो सेल जो है हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल या कुछ भी बोलिए बेसिक पार्ट कौन है? सेल है। और 1665 में रॉबर्ट हुक डेड सेल का खोज किया था कॉर्क में। अब आते हैं एंटोइन लुएनहुक। ये भी एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक की तरह, जो कि फर्स्ट टाइम लाइव सेल को डिस्क्राइब किया। लाइव सेल बोलते किसको? और ये कहाँ देखा था? पोंड वाटर में देखा था। वैसे ही 1831 में एक और साइंटिस्ट आते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम होता है रॉबर्ट ब्राउन। ये डिस्कवर किए जो सेल में न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर किया। और कहाँ देखा?
एक ऑर्चिड प्लांट होता है उसके रूट में देखा, ऑर्चिड प्लांट के रूट में देखा न्यूक्लियस। सेल में कुछ कुछ पार्ट होता है, ये हो गया सेल, और सेल के अंदर वाले इस वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस, जो सेल का मेन हीरो है। और यहीं पे पूरा फंक्शन होता है, या जो सेल करता है अपना फंक्शन न्यूक्लियस के द्वारा ही करता है। और इसके आसपास एक फ्लूइड भरा होता है लिक्विड टाइप का, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1665 में रॉबर्ट हुक आता है जो डेड सेल का आविष्कार करता है। और कहाँ ये ऑब्जर्व करता है रॉबर्ट हुक? एक बियर के जो ऊपर ढक्कन होता है कॉर्क, उसमें देखा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और वहीं से उस सेल का नाम दिया। कौन? रॉबर्ट हुक दिया। अब आते हैं प्रुकेंजी। प्रुकेंजी आता है 1839 में। ये क्या करता है? टर्म प्रोटोप्लाज्म। अभी हम बताएं कि सेल के अंदर कुछ कुछ पार्ट्स होता है और उसमें से एक पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म का नाम कौन किया या कौन खोज किया था? प्रुकेंजी किया था। कब किया था? 1839 में। और ये है देखिए न्यूक्लियस, और इसके आसपास जो लिक्विड भरा हुआ रहता है वही प्रोटोप्लाज्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेल आपसे कोई पूछेगा तो सेल जो है हमारे बॉडी के स्मॉलेस्ट होता है और स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ आवर लाइफ होता है। उसके बाद बोलेगा कि सेल का आविष्कार कौन किया था? सेल का आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था? 1665 में। उसके बाद पूछेगा कोई कि लाइव सेल का आविष्कार कौन किया था? तो एंटोइन लेवेनहुक किया था। फिर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूक्लियस का कौन खोज किया था? सेल में न्यूक्लियस भी तो होता है, तो उस न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। फिर उसके बाद आया कि जो सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है उसका कौन खोज किया था? तो उसका खोज किया था प्रुकेंजी 1839 में। तो हम लोगों ने सेल के बारे में देख लिया कि सेल का खोज कौन किया, लाइव सेल का कौन खोज किया, न्यूक्लियस का कौन खोज किया और प्रोटोप्लाज्म का कौन खोज किया। अब देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कौन दिया था? तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शेल्डन एंड सवान। कब दिया था? 1839 में। ये क्या बोलता है? सेल थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब सेल थ्योरी बोलता है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, वो सब क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? सेल से, और उसका प्रोडक्ट ऑफ सेल है। फिर बोलता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हमारा जो भी बॉडी खड़ा है, आपका बॉडी खड़ा है, वो बना ही किस चीज से है, या उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। बेसिक यूनिट मतलब जब सेल बहुत सारा जब सेल मिलता है तो उस टाइम बनता है टिश्यू। जब बहुत सारा टिश्यू बनता है तो उसके बाद बनता है ऑर्गन। जब बहुत सारा ऑर्गन मिलकर बनता है तो उसके बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद बॉडी का निर्माण होता है। तो इन सब में से बेसिक यूनिट कौन है? सेल ही है। तो वही बोल रहा है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, या स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का। कौन? सेल। फिर बोला है कि सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड। मतलब इस सेल थ्योरी को आगे फर्दर मॉडिफाई किया गया था। एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चाउ, 1855 में। ये रुडोल्फ क्या बोलते हैं कि हमारा जो सेल थ्योरी है या सेल थ्योरी के अनुसार जितना भी सेल है वो डिवाइड होता है और नया सेल बनता है। पहले वाले सेल से नया सेल बनता है। मतलब मान लीजिए कि ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस, ये प्रोटोप्लाज्म है। अगर कोई नया सेल बनना होगा तो इससे डिवाइड होकर नया सेल बनेगा। फिर आगे सेल दूसरा बनेगा तो फिर इससे डिवाइड होकर बनेगा। मतलब रुडोल्फ बोलते हैं कि नया सेल का निर्माण किससे होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है जो सेल पहले से मौजूद है उससे नया सेल बनता है। तो ये था हमारा सेल थ्योरी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब सेल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का शेप कैसा होता है, मतलब आकार कैसा होता है, साइज कितना होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक इस चैनल को सपोर्ट करें और कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। जय हिंद।